हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिन्होंने एसएससी जीडी 2015 की जो वैकेंसी थी, 2016 में इन्होंने मेडिकल क्वालिफाई किया, 2017 में इन्होंने ज्वाइनिंग किया था। ज्वाइनिंग करने के कुछ दिनों के बाद लगभग 3 साल इन्होंने नौकरी किया, लगभग 2 साल 2.5 साल के आसपास। उसके बाद इन्होंने वहाँ से रिजाइन देने के बाद सीआईएसएफ को ज्वाइन किया था। उसके बाद इन्होंने यूपी पुलिस को ज्वाइन किया। तो आज हम इनसे जानेंगे कि एसएससी जीडी का मेडिकल किस तरीके से होता है, मेडिकल में कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं, उन सारी चीज़ों की बात करूँगा। तो सबसे पहले इनका परिचय है, ये इनका नाम है अशोक कुमार और ये आज सारे डिटेल बताएंगे आपको। तो आज आप एसएससी जीडी के बारे में बताएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आप इस छोटे से स्टूडियो में आए हुए हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी देखने वालों को नमस्कार। सर पिछली बार भी मैं आया था, हाँ। तो जो भी थोड़ा बात हुआ था, और इस बार भी मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि फिर चलो विकास सर के स्टूडियो में। मैं फिर एक बार आया हूँ एसएससी जीडी 2021 से संबंधित कुछ मेडिकल से संबंधित, जो जैसे बहुत से लोग हैं जो मेडिकल को लेकर बहुत सारे दिमाग में नेगेटिव भरे रहते हैं। क्या होगा मेडिकल में, क्या चेकअप होता है, कैसे होगा, मेरा तो ये गड़बड़ है, मेरा तो पैर नहीं सही है, मेरे तो अंगुली टेढ़ी है, मेरे दांत नहीं है, कई समस्याएं आती कई हैं। समस्याएं आती हैं। जी तो मैं उन सभी समस्याओं पे आपसे एक एक करके प्रश्न पूछूंगा, जो मेरे सभी साथियों के प्रश्न आए हुए हैं। जी मैं कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जो उनके कमेंट आए हुए हैं, जो उनके क्वेश्चन है, मैं उनसे आपसे पूछूंगा। सबसे पहले तो उनका ये होता है कि क्या सर जो मेडिकल होता है तो उस दौरान भी हाइट चेक की जाती है, हाइट मेजरमेंट होती है कि नहीं होती है? मेडिकल के दौरान भी हाइट होता है। अच्छा, हाइट जी होता है। जी। अगर हाइट उस टाइम अगर कम होता है तो क्या समस्या होती है? सबसे पहले सर, जब एक बार हाइट हो चुका है तो दोबारा कम होने का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, कोई चांसेस नहीं होता है। जी ठीक है, मतलब आप फिट हैं, अगर एक बार हाइट में फिट हैं तो आप मेडिकल में भी फिट हैं हाइट के फिट लिए। है। जी ठीक। उसके बाद उनको एक समस्या जो संबंधित है वो नॉकनी से है कि नॉकनिंग में उन्हें क्या समस्या आती है? जो पैर के ये जो घुटने अगर आपस में सटे होते हैं तो कहाँ तक सेक्रेट करता है? जहाँ सर नौकनी का बात करें तो बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ, सटे घुटना जो है सटा रहता है। हाँ हाँ। तो वो जो मेडिकल के हमारे ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, जी। वो अपने तरीके से नौकनी का चेक करते चेक हैं। करते हैं कि कैसे उनको लेना है। वो क्या करते हैं, हम लोग तो ऐसे खड़े होकर नौकनी को अपना सटा लिए, जब नहीं सट रहा है फिर भी ज़बरदस्ती सटा लिए, और जितना मन किया फैला लिए। तो ऐसा नहीं है, वो क्या अच्छा, करते वहाँ की हैं, जो मेडिकल टीमें होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि आपको किस तरीके से किस स्टैंड तरह रहना से है। खड़े रहना है, कैसे स्टैंड रहना है। और वो क्या करते हैं, अगर खड़े रह के भी नहीं, अगर सही से उनको समझ में आ रहा है तो लेटा देते हैं। लेटा कर दोनों पैर को पकड़कर वो फिर अपने हिसाब से एंगल बनाते हैं। अगर उसमें आप सही हैं तो तो आपको आपका। सिलेक्ट कर लेते हैं। जी। अच्छा, और फ्लैट फुट में क्या समस्या आती है? फ्लैट फुट में सर वही है कि अगर आपका जो जो तलवा होता है, जी तलवा होता सपाट है, होता है बिल्कुल। वैसा मैं आपको बता दूं, मैंने फ्लैट फुट नहीं दिया था। अच्छा। मेरे एसएससी जीडी के मेडिकल में फ्लैट फुट नहीं चेक किया अच्छा, था। चेक नहीं हुआ था। जी लेकिन फ्लैट फुट में यही होता है कि आपके जो पैर के तलवे होते हैं हाँ वो फ्लैट नहीं होने चाहिए, मतलब बिल्कुल सटे हुए जमीन से नहीं होने चाहिए। जी थोड़ी सी गैपिंग होनी चाहिए, कर्व टाइप की, हाँ जिससे कर्व बनता है उस टाइप के बने होने चाहिए। ठीक है। सबसे बड़ी जो मेजर समस्या हमारे सभी साथियों को आती है कि क्या वो दांत अगर नए लगवा लिए हैं बाहर से, मतलब आर्टिफिशियल दांत लगाए हैं, जी। या उनके दांते में कीड़े लग गए हैं, या वे गुटखा पान खाते हैं, तो उस चीज़ में क्या समस्या आती है उनको? सर दाँत को लेकर तो मैं भी बहुत चिंतित रहता था। और एक बार मैं इंडियन आर्मी की रेस निकालने के बाद मेडिकल में मैं छँट गया था। हाँ। दाँत को लेकर ही मेडिकल में मुझे छाँट दिया गया बिल्कुल। था। क्योंकि मेरे दाँत ज़्यादा खराब थे, लगभग मेरे 3 दाँत खराब थे। अच्छा। जी, तो इसलिए मुझे वहाँ छाँट दिया गया। तो एसएससी जीडी में जब गया तो वहाँ भी मैं दाँत को लेकर बहुत चिंतित था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। और उस समय में मेरे दाँत वैसे ही थे जैसे आर्मी में चेक कराया था उसी तरह से थे। तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो देखा, तो उसमें भी पॉइंट बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे सेलेक्ट कर सिलेक्ट लिया कर लिया गया। गया। जी। कहने और का रही ये। बात कृत्रिम दाँत की, तो मेरा जो छोटा भाई है वो अपना एक दाँत उसका खराब था, तो उसको मैंने एक दाँत कृत्रिम उसको लगवा अच्छा, दिया था। उन्होंने एक कैप आर्टिफिशियल आप कैप लगाए हुए कैप थे, लगवा दिए थे। उससे कोई समस्या नहीं हुई? उसको डॉक्टर साहब देखे, उसका कोई
कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सब कहने का ये मतलब है कि मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जी मतलब जो दांत है वो भी नॉर्मल तरीके से चेक होता है, उसमें जी, कोई समस्या क्रिएट नहीं होती है। कोई समस्या अच्छा, एक और क्वेश्चन अराइज होते हैं सभी साथियों के कि ये चेक करते हैं क्या इस तरीके से हाथ नहीं। करके हाँ, ये वाला टच होता है कि ये नहीं? चेक करते हैं। अच्छा, इसमें क्या समस्या होती है? उसमें समस्या यही होता है कि वो डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं कि अपना स्केल रखे रहते अच्छा, हैं। स्केल। हाँ, तो जैसे अगर आपका हाथ ये ज़्यादा टेढ़ा है जी। तो एक स्केल लगाते हैं यहाँ से। अच्छा। अगर स्केल में वो जो भी अपना 20 डिग्री या 10 डिग्री अच्छा, 15 गैपिंग डिग्री, एंगल आप गैपिंग देखते हाँ, हैं। वो चेक कर लेते हैं। अगर आपका ये गैपिंग यहाँ से ऐसे लगा लिए, अपने हिसाब से वो डॉक्टर साहब लोग कर लेते अच्छा, हैं। ये समस्या होती जी है वहाँ पे। हाँ। हाँ। और मेडिकल में क्या आपको क्या लगता है कि मेडिकल में कहाँ तक समस्याएँ क्रिएट होती हैं? और जो मेजर प्रॉब्लम हो जैसे कलर विज़न जो होता है, हाँ हाँ, वो क्या समस्या क्रिएट करती है? कलर विजन में सर अगर आपको कलर विजन है तो वो तो ठीक होने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ठीक, वो तो जेनेटिक चीज़ें होती हैं। जी। और कलर विजन में आपको अगर है तो आपको पहले से भी पता रहेगा कि कलर मेरे विज़न है कि नहीं है जी, आप? मुझे कलर विजन है कि नहीं है। मतलब अगर कलर विज़न है तो आप डिस्क्वालीफ़ाई करेंगे, आप डिस्क्वालीफ़ाई हो जाएँगे, वो डॉक्टर्स टीम डिस्क्वालीफाई में डिपेंड करे, डिस्क्वालीफाई नहीं करते, वहां से आपको रेफर कर देते रेफ़र हैं। करेंगे। तो हो सकता है आंख में इस समय इनके दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो, हाँ, हाँ, यहाँ पे नहीं चेकअप हो पा रहा है, हाँ। तो दूसरी जगह रेफर कर रेफ़र देते करते हैं। हैं मतलब री-मेडिकल उनको दे जी, देंगे री कि मेडिकल आप देते नेक्स्ट डेट पे जाकर के वहाँ आप एक बार मेडिकल अपना ज़रूर दें। हैं। जी, ठीक है? तो वहाँ की भी टीमें डिपेंड करेगा कि वहाँ की टीमें किस तरीके से चेक करती है, क्या होता है, क्या वहाँ नहीं फिर होता। आपको क्वालीफाई नॉट क्वालीफाई। अच्छा, वहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, जी आपको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, और जीडी को लेकर के क्या समस्याएँ आती हैं मेडिकल में? मेडिकल क्योंकि अब जो ये 2021 के बच्चे हैं, इनके पास यही है क्योंकि इनका लास्ट स्टेज बचा है, इनका फिजिकल का रिजल्ट भी आ चुका है। तो हाँ अब इनके पास जो लास्ट स्टेज है बिल्कुल, वो है मेडिकल। मेडिकल के बाद सभी स्टूडेंट क्या होंगे, क्वालीफाई कर जाएँगे। जी। मेडिकल के बाद इनकी जॉइनिंग हो जाएगी क्योंकि मेडिकल के बाद अब कोई स्टेप नहीं है, मेडिकल ही लास्ट स्टेप है, जिसमें 92,000 के आस-पास स्टूडेंट क्वालीफाई किए हैं मेडिकल के लिए, जो फिजिकल पास किए हुए थे। जी तो मेडिकल में इन्हें कितना टेंशन लेना चाहिए? क्या इनको मेडिकल में बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए? क्या इन्हें घर से बाहर ज़्यादा रहना चाहिए या घर पे सुरक्षित रहें? क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, अब लास्ट स्टेप बचा है मेडिकल। हाँ, तो जिनका मार्क्स मान लीजिए कट ऑफ के पास में है, जी। तो ऐसा नहीं कि वो लोग फेल ही हो जाएंगे। ठीक है, वो लोग हो सकता है मेडिकल में कई लड़के छठे भी। हाँ, जैसे मैं आपको क्यों एक चीज़ और बताऊँ उसमें कि लगभग 25,000 के आस-पास वैकेंसीज़ है हाँ, और क्वालीफ़ाई किए हैं जो मेडिकल के लिए स्टूडेंट वो 92,000 के आस-पास हैं। 92,000। हाँ, तो कट ऑफ क्या वेरी कर सकता है? कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है या कट ऑफ क्या 1 मार्क्स या पॉइंट में बढ़ सकती है? क्योंकि जो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो भी कम हो चुके हैं। वैसे तो स्टूडेंट तो ज़्यादा ही हैं हाँ, क्योंकि स्टूडेंट अभी मेडिकल, अभी 4 सीट एक हाँ, एक एक सीट पे 4 क्योंकि स्टूडेंट हाइट हैं। में छँटने का कोई चांस नहीं है, हाइट पे छँटने का कोई चांस चेस्ट नहीं में है। कोई छँटने का चांस नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। तो अब इसमें वही है कि कलर विज़न हो गया, और जैसे टूट-फूट है, बहुत ज़्यादा कोई मेजर समस्याएँ प्रॉब्लम है हैं, तभी। तो यही समस्याएँ आ सकती हैं। लेकिन नंबर जहाँ तक घटने का सवाल है, तो अब मार्क्स बढ़ ही सकते हैं। बढ़ ही सकते हैं। जी, आपके हिसाब से कितने बढ़ सकते हैं सर? कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं उनके कट ऑफ? संभवतः एक अनुमानित कट ऑफ? देखिए एसएससी जीडी में पहले तो जब हम भर्ती हुए थे तो माइनस मार्किंग नहीं था। हाँ, इस बार तो माइनस इस बार मार्किंग माइनस रहा है। मार्किंग है, तो उसी हिसाब से माइनस मार्किंग को देखते हुए हो सकता है कि पिछले जो हम लोग दिए थे, हम लोग जब दिए थे तो उस समय तो कट ऑफ एकदम जितना था उतने पे ही था, बल्कि जैसे कुछ स्टेट का हाँ। एक नंबर बढ़ा था, अपने यूपी का ही 74 था, 75 हुआ था तो जनरल का। मुझे जहाँ तक लग रहा है सर, इसका भी वही 1 नंबर या 1 नंबर से कुछ कम ही मार्क्स घटेंगे, बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि क्योंकि अगर माइनस में। 92,000 स्टूडेंट बचे हुए हैं मेडिकल के लिए, 25,000 वैकेंसीज़ है, हुँ, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे लगभग 30% तो मेडिकल में डिस्क्वालीफाई करेंगे, जिनको मेजर प्रॉब्लम होगी 30%, 20 25-30% से तो करेंगे ही करेंगे। जी। तो जहाँ तक अगर 20-25,000 ऐसे स्टूडेंट निकल जाते हैं, तो लगभग दुगने के आस-पास बनेंगे, दोगुने या ढाई गुने लड़के बचेंगे। जी, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स वेरी नहीं करेगा। हो सकता है पॉइंटों में इंक्रीज़ करे कट ऑफ, लेकिन हाँ, करेगा ज़रूर इंक्रीज़। करेगा ज़रूर। हाँ, तो जी। ये है आप। और रही बात सर, जैसा कि आपने बताया अभी, मेडिकल में किस प्रकार से इनको घर पे रहें या बाहर रहें। हाँ, हाँ। देखिए सबसे पहले लड़के या हम ही लोग क्या गलती करते हैं कि हमारा जो अगर लास्ट प्रोसेस बचा है तो हम लोग क्या करते हैं, खूब घूमने लगते हैं, यहाँ जाना वहाँ बिल्कुल, जाना, बिल्कुल, दर्शन खुशी में। करना। हाँ, अ, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, गाड़ी से बाइक से पार्टी करना, ये सारी चीज़ें पार्टी चलती करना। रहती हैं। जी, तो उसमें क्या होता है कि हमारे नुकसान आ जाता है कभी कभी, जैसे गिर गए कहीं गाड़ी से, हाँ, तो उसमें क्या ये सब नहीं करना है, हमको आराम से घर रहना है, रिलैक्स रहना है, अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम अपने ग्राउंड पे जाइए, वॉकिंग घूमिए। करते रहिए। जी, बस यही करना है आपको। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं जो सिलेक्टेड हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको मैं किसी ऐसे स्टूडेंट से मिलाऊंगा जो नॉन सेलेक्टेड हैं, जिनकी जानकारी ही ना हो। ये सिलेक्टेड हैं। 2017 में इन्होंने ज्वाइनिंग किया, 2015 की वैकेंसी थी, 2016 के लास्ट तक इनकी मेडिकल हुई थी और उसके बाद इन्होंने 2.5 साल 3 साल तक जॉब भी किए हैं। उसके बाद इन्होंने वहाँ से रिजाइन देने के बाद यूपी पुलिस को ज्वाइन किए हैं। अपनी सोच होती है, इनकी अपनी सोच रही होगी कि मैं यूपी पुलिस ज्वाइन करता हूँ, अपने स्टेट में रहने की इनकी ख्वाहिश रही होगी, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। क्यों सर, आपकी यही तो इच्छाएं रही होंगी कि मैं अपने स्टेट में ज्वाइन करता हूँ? क्योंकि सभी के, अगर फोर्सेज में कोई जाना चाहता है, फोर्स की नौकरी अगर करनी है, तो सबसे पहली चॉइस हर एक उस कैंडिडेट की अपनी स्टेट की होती है कि मैं अपने स्टेट में रहूँ, ठीक है। लेकिन हर एक जॉब अच्छी होती है, आप कहीं भी रहें, कहीं भी किसी भी स्टेट में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, आप सेवा करते हैं, किसी भी रूप में आप सेवा करेंगे वो देश की सेवा ही होगी, ठीक है। आप स्टेट पुलिस के रूप में करें या पैरामिलिट्री की फोर्सेस के रूप में करें या मिलिट्री के फोर्सेस के रूप में करें, किसी भी रूप में करते हैं। तो ये रहा जो डिटेल आपको एसएससी जीडी के बारे में सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो आपको क्या करना है कि अब जब तक आपका मेडिकल नहीं होता है, आपको सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है, अपने आप को रखना है, अपने घर पर रहना है, जो भी एक्सरसाइज हो, जो भी वॉकिंग हो, अपने घर पर करते रहें, ठीक है। और जो रहेगी कट ऑफ की बात, वो भी मैंने बता दिया कि लगभग सर के अकॉर्डिंग भी और मेरे अकॉर्डिंग भी 1 नंबर के आसपास कहीं वेरी करेगा कट ऑफ, ठीक है। तो अब एसएससी जीडी के लेकर के आपको चिंतित नहीं होना है मेडिकल के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। मेडिकल बिल्कुल ईजी तरीके से होता है। अगर आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। क्यों सर? नहीं तो होता है, अगर मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई नहीं बाहर कर सकता है जी। और क्या आप बेस्ट विशेष देना चाहेंगे सभी साथियों को मेडिकल के लिए? सर यही है कि जैसे दांत को लेकर मैं बहुत चिंतित रहता था, तो उसमें अगर मान लीजिए किसी साथी का कोई दांत, एक दांत अगर खराब है, एक आध दांत या 2 दांत भी खराब है जी, तो उसमें क्या करिए, प्रयास करिए कि अगर उसमें मसाला, अगर वो रूट अगर अंदर तक नहीं खराब हुआ है दांत, उसमें मसाला भरवा करके अच्छे से साफ करवा के मसाला भरवा करके उसमें ऊपर एक कैप लगवा लें जी। वो सुरक्षित रहेंगे। 2 से 2.5 हज़ार रुपये खर्च आता है, वो किसी अच्छे डेंटिस्ट से मिलके अपना करा सकते, कैप लगा लें। तो आप ये चीज़ जान चुके होंगे, क्योंकि दांतों से सबसे ज़्यादा आपके मैसेजेस रहे हैं, कमेंट रहे हैं कि सर दांतों में क्या समस्या आती है, तो दांतों में मैंने आपको बता दिया। तो ये रहा है सारा चीज़ आप आज के बारे में जो एसएससी जीडी 2021 था, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया है मेरे सभी साथियों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे और आपके ये जो कन्वर्सेशन रहे हैं, इन सारे चीज़ों को लेकर के हमारे सभी साथी समझे होंगे हर एक बात को, और वे अब सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को जब तक मेडिकल नहीं होता है अपने घरों पे रहेंगे जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप जो बता रहे हैं। और आज के लिए इतना रखते हैं। तो आप सभी साथियों को बेस्ट विशेष है आपके एसएससी जीडी 2021 मेडिकल के लिए, और आप अच्छे तरीके से जाएँ, अपने मेडिकल को दें और लास्ट में ज्वाइनिंग करके एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि मैंने ज्वाइनिंग ले लिया है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरीके के जितने भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, मेडिकल से संबंधित हो, आपके एग्जाम से संबंधित हो, सारी चीज़ें सबसे पहले आपको दी जा सके। ठीक है सर, चलिए टेक केयर, बाय बाय।